Assalamu alaikum. This is Sir Asghar Sheikh. Exercise 20.1, Unit 20, Theory of Quadratic Equations. इसकी वीडियो जो है एक वीडियो जो है वो मैंने बना दी थी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। शो डेट क्वेश्चन नंबर 4, शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो इक्वेशंस गिवन है इनमें से हमें ये शो करना है कि इनके जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे। सही है, रूट्स का मतलब मैं दोबारा समझा देता हूँ। रूट्स का मतलब जो होता है वो होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का आंसर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है वो एक्चुअल में आखिर में क्या हमें बताता है कि x की वैल्यू क्या है। हम लिखते हैं ना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या होते हैं, दो वैल्यूज होते हैं, एक है x की पॉजिटिव की, एक x की नेगेटिव की, उसमें जो वैल्यूज लिखे होते हैं। तो उसमें हमें ये सिर्फ बता रहा है कि हमें सिर्फ प्रूफ करना है, शो करना है कि ये जो पार्ट हैं दो, इनमें इनके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे। इसका मतलब जो रेडिकल में ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये रूट्स हैं, ये x की जो वैल्यू है ये रूट्स हैं। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है उसमें ये रूट्स जो है वो रियल है या क्या है। रियल और इमेजिनरी और रेशनल इरेशनल का हमें कैसे पता चलता है, इस डिटर्मिनेंट की साइन से। सही है ना। ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है, अंदर नेगेटिव का आंसर आता है, मतलब यानी ये 0 से कम आए, यानी 0 बड़ा आए 1 कम आए, तो उसका मतलब होता है इमेजिनरी। सही है। अगर वैल्यू जो है वो 0 से मतलब बड़ी आए, सही है ना, कोई भी वैल्यू बड़ी आएगी तो क्या कहलाएगा, रियल रूट्स। सही है ना। रियल इसलिए कि रेडिकल में कोई भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव तो रियल ही होगा। रियल मतलब यानी उसमें रैशनल भी और इरेशनल भी। सही है। तो चलते हैं देना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4। मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर दिए ताकि आपको समझने में देर ना हो। शो डेट, ये इक्वेशन गिवन है, ये शो करना है कि रूट्स क्या है, रियल है। इसमें a b c की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू। ठीक है, ये b की सारी वैल्यू है और c की वैल्यू है जिसमें x नहीं है, ये c की वैल्यू हो गई 3। इसमें डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, सही ना, सॉरी ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलेगा कि रूट्स रियल है या नॉट रियल है। ये हो गया कंडीशन। ठीक है, इसमें से बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने लिखी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a है 1, c है 3, 4 3 12 हो गया, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, और इस ब्रैकेट का हो गया स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया और 4 को यहाँ पे कॉमन लिया है। ठीक है, 4 को यहाँ से कॉमन ले लिया है। फिर ये क्या है, स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये a
के हो गया, बी जो है 1/k हो गया। यहाँ पे के कट गया, ए बी के बीच वाले टर्म में के कट गया है, तो यहाँ पे सिंपल 2 बचा है। ये -3, ये 12 वाला कॉमन था, 2 - 3 1 बचा। अभी मुझे इसको जो है स्क्वायर शेप में बंद करना है। स्क्वायर शेप में बंद करने के लिए एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का हमने किराए पे मंगवाए हैं ये दो, सही है, ताकि -1 हो जाए -2 हो गया। तो ये जो चीज़ है ये वाली अगेन ये फार्मूले में बंद हो गई, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें जो है बंद हो गई है, ये चीज़ इसमें बंद हो गई। जैसे यहाँ पे के कट गया तो बीच वाला टर्म सिर्फ 2 बचा था, सही है, ये b स्क्वायर बीच में सिर्फ 2 बचा था। इसी तरह ये वाला -2 यहाँ पे इनमें बंद हो गया। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, के स्क्वायर -2, ये a हो गया, ये b हो गया 1/k प्लस ये b का स्क्वायर। तो ये पूरा किस में बंद हो गया, k -1/k होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह बंद हो गया। तो +1 ये वाला +1 बकाया रह गया। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें बता रही है कि रूट्स जो है वो रियल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा ही होगा। चाहे आप k में कोई भी वैल्यू पुट करें, k में सपोज -1 पुट करें और ये माइनस ये हो जाएगा +1, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब 1 4 = 4। तो ये कोई ना कोई जो भी वैल्यू आएगी इसकी पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी, 0 से कम नहीं आएगी। क्या, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ये बताना चाह रहा है कि इसमें 0 से ज़्यादा ही आएगी। अगर ये आप यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते कोई भी -1 या +1, तो इधर जो के डिस्क्रिमिनेंट की जो आंसर आता वो नेगेटिव में आ सकता था, सही है, क्योंकि -4 3 = 12। अगर यहाँ पे ये 0 हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट की तो नेगेटिव आएगी ना वैल्यू। नेगेटिव को नहीं लिखने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना पड़ा ताकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आए। ठीक है, आई होपफुली आप को समझ आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ये इक्वेशन गिवन है, इसमें ये हो गई a की वैल्यू 2n, x² का कोफिशिएंट, x का ये कोफिशिएंट है, ये हो गई b की वैल्यू, ये हो गई c की वैल्यू। ये चीज़ हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट की है। b² मतलब इस पूरे का स्क्वायर -4ac, 4a ये c। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई l m n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव में तो इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसको नहीं नेगेटिव लिखने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना पड़ रहा है। स्क्वायर ओपन किया, ये हो गया 4, ये इसका स्क्वायर हो गया l + m + n, ये 3 टर्म का होल स्क्वायर है। तो ये 3 टर्म का ये फार्मूला है, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca। और ये क्या हो गया, 4 2 = 8n, 8n को l के साथ मल्टीप्लाई, 8n को m के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी लाइक टर्म का सिस्टम, ये वाला लाइक टर्म mn, ये mn ये ख़त्म हो गया, ये nl, ये nl ख़त्म।
टाटा बाय बाय। ये इसमें से 4 हमने कॉमन लिया, क्या बचा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और 8 पे 4 की टेबल 2 टाइम। अभी m और l यानी ये चीज़ फार्मूले में बंद हो जाएगी, ठीक है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में ये तीनों टर्म बंद हो गए और ये भी स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ आ गई है ये अभी फाइनल चीज़ आ गई है जिसमें आप l की m की या n की किसी की भी नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव कर देगा इसको। Hence proof. So roots will be real. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रूट्स जो है वो रेशनल आने चाहिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में शो डेट रेशनल कब आएंगे, जब पूरा रेडिकल का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए, सही है। ये जो फार्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये किसका है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं ना। तो हमें कह रहा है कि जो रूट्स आए, रूट्स मतलब जो फाइनल आंसर आए वो रेशनल में आंसर आए। रेशनल का मतलब ये होता है कि रेडिकल खत्म हो जाए। अगर रेडिकल जिंदा रहेगा तो रूट्स इरेशनल हो जाएंगे, सही है। अगर रूट जिंदा रहेगा तो ये वाला रूट स्क्वायर रूट जिंदा रहेगा तो मतलब रूट्स फाइनल आंसर जो होगा इरेशनल में आएगा। अगर स्क्वायर रूट में अंदर माइनस का कुछ बचेगा तो रूट्स या x की जो वैल्यूज होंगी वो इमेजिनरी में आएंगी, ठीक है। तो हमें रेशनल बनाने के लिए ये सिस्टम को करना पड़ेगा खत्म, या इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी चीज परफेक्ट में आए, परफेक्ट स्क्वायर रूट आए, जैसे 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, 6 मतलब b के साथ प्लस करेगा माइनस करेगा कुछ भी करेगा, जो वैल्यू फाइनल आएगी वो a/b की शेप में आएगी, मतलब रेशनल में आएगी। अपान मतलब यानी रेशनल के फॉर्मेट में आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रूट्स हमें रेशनल बनाने, रूट्स को रेशनल बनाने के लिए या तो ये स्क्वायर रूट वाला जो ये फार्मूले में टर्म है या तो इसका वैल्यू 0 आए तो रूट्स रेशनल बचेंगे, अपान वाले टर्म में बचेंगे, या रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आए जिसमें रूट खत्म हो जाए तो भी फाइनल आंसर किस शेप में बचेगा, रेशनल शेप में बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। a b c की वैल्यू मिल गई, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की है b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर a और c, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4n और l माइनस n सेम। ये मैंने बताया आपको ये 3 टर्म का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab2 प्लस 2bc प्लस 2ca। माइनस l है तो l जहाँ पे होगी इसमें ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस के 2mn, ठीक है। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाती है, ये हो गया। उसके बाद देखें ये 4nl हो गया और 4mn माइनस का, ये nl ये nl ये लाइक टर्म है तो बचा क्या, पॉजिटिव का, माइनस 4mn प्लस 2nl तो माइनस के 2mn बचे, ठीक है।
ये सेम है, ये सेम है। अभी हमें ये देखना है कि ये दोबारा वही फार्मूले के शेप में है जो जैसे था ये। इस वक्त सिर्फ ये चीज़ है कि इसमें mn वाला टर्म का माइनस में है, ml वाला माइनस में है, यानी m कॉमन है, मतलब यानी m की वैल्यू नेगेटिव होगी। जिस तरह ये l नेगेटिव था तो l वाले नेगेटिव में थे, इसी तरह यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव है, यानी n भी पॉजिटिव है, l भी पॉजिटिव है, तो यानी m नेगेटिव होगी। तो सिंपल m स्क्वायर, ये n स्क्वायर, l स्क्वायर, ये टर्म -2ab माइनस 2bc प्लस 2c है, तो ये इसमें बंद हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अभी होल स्क्वायर हो गया तो मैंने आपको बताया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, रेडिकल से ये कट जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो रेशनल फॉर्मेट में आएगा। स्क्वायर रूट होता है तो इरेशनल कहलाता है, स्क्वायर रूट नहीं होता तो रेशनल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 ये है कि ये a लिखा हुआ है, ये b है 2c और ये है c। a b c डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर -4 फार्मूले का a की जगह पे ये लिखेंगे और c की जगह पे ये लिखेंगे। अभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, 4 ही कॉमन ही लिखा है। पहले a के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, a b, इस तरह a b हो गया, फिर a c हो गया, फिर a से हो गया a स्क्वायर, सही है। उसके बाद फिर c इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेगा, bc प्लस c स्क्वायर माइनस का ac, ठीक है। फिर -b इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेगा कि ये हो जाएगा -b स्क्वायर माइनस bc और -b माइनस a प्लस ab, ठीक है। अभी लाइक टर्म देखेंगे, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का कट गया और क्या बच रहा है बाकी, ये पॉजिटिव का ac, ये नेगेटिव का ac, ये भी कट गया। ab और ab हो गया प्लस का 2ab, बकाया स्क्वायर वाले टर्म ये लिखे, ठीक है। फिर 4 जो है कॉमन लिखा हुआ था वो अभी मल्टीप्लाई कर दिया वापस। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4c स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर हो गया कट, बकाया क्या बचा, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। इसको आप स्क्वायर शेप में करें तो हो गया 2a का होल स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर शेप में करें 2b का स्क्वायर, बीच में क्या लिखते हैं माइनस, अगर ये माइनस है 2ab, a यहाँ पे क्या है 2a, b क्या है 2b, तो ये फार्मूले में बंद हो गया। इस तरह लिखा है a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर मतलब 2a माइनस 2b होल स्क्वायर। स्क्वायर शेप आ गया तो स्क्वायर रेडिकल के साथ कट जाएगा, हेंस प्रूफ दैट रूट्स आर रेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिखा हुआ है कि for what value of PQ means we have to find the value of a PQ. Roots of the equation vanish means गायब हो जाए, रूट्स गायब हो जाए मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने सॉल्व नहीं किया था। मैंने एक्सरसाइज 20.234 जो है वो सॉल्व करके कर दी है ताकि पहले हमें पता चले कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है। सम ऑफ रूट का फार्मूला है -b/a और a b कहाँ से हमें पता चलेंगी, इनमें से ये हो गया c, ये हो गया b, ये हो गया 1a,
ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज जब हम मिल जाती हैं तो हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर मिल जाता है। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर है, माइनस बी अपान ए। बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, और sum of root if the roots are Vinnish so alpha plus beta must be equal 0। सही है ना, कह रहा है कंडीशन के विनिश हो जाएंगे तो हमें ये कंडीशन पुट करने पड़ेगी कि अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी 0। और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे इक्वल 0, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा डिवाइड करेगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। -4 उधर जाएगा पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा डिवाइड 1 टाइम 2 टाइम, सो p इक्वल 2। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट कह रहा है कि c अपन a के बराबर है। c की वैल्यू हमें इक्वेशन से मिली, a जो है 1 है, और इफ द रूट्स आर विनिश देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मस्ट बी इक्वल 0। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, -3 + 5 इक्वल 0, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस, ये वाली जो माइनस है ये होल कॉमन है, होल कॉमन मतलब उधर जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय। प्लस का 5 माइनस का 5, 3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, सो t की वैल्यू आई 2, q की वैल्यू आई -5/3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा।